क्रेडाई MCHI ग्रँड प्रॉपर्टी एक्सपो या कार्यक्रमाला उपस्थित MCHI क्रेडाईचे प्रेसिडेंट बोमन इराणी, अजय अशर, आमचे नगर विकास 1 आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी जी, MMRDA श्रीनिवासन जी, विजय सूर्यवंशी, दीपक गरोडिया, धवल अजमेरा, सुखराज नहार, डॉमिनिक रोमेल, उपस्थित सर्व मान्यवर, डेव्हलपर्स, क्रेडाई MCHI चे सर्व सदस्य आणि पत्रकार मित्रांनो, आज मी सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. क्रेडाई MCHI चे सर्व सदस्य आहेत, पदाधिकारी आहेत, डेव्हलपर आहेत, या सगळ्यांचंच पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा आपल्याला. और यहाँ पर मैं सभी लोगों को आज के एक्सपो में, क्या हुआ, लाइट गया क्या, सभी का स्वागत भी फिर एक बार करता हूँ. अपने राज्य में सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है. इस वजह से शहर मेट्रो सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और बहुत से लोग जो है अपने उदर निर्वाह के लिए शहरों में आते हैं और उनका सबका एक ही बड़ा सपना होता है कि घर लेना. बराबर है ना? घर लेना, और वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए. जो पैसे दे सकता है उसके लिए बड़े घर ठीक है, लेकिन जो हमारे सामान्य नागरिक है उनकी भी जो एक सपना रहता है कि घर मिलना चाहिए सबको. और इसलिए ऐसे प्रॉपर्टी एक्सपो जो है वहाँ पर मैंने देखा कितने स्टॉल है, 100 से ज़्यादा है, बराबर ना. तो इसमें देखा कि कई वहाँ पर ही सब आते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, किसको छोटा चाहिए, मीडियम चाहिए, बड़ा चाहिए, सब यहाँ देखने को मिलता है. और अभी ऑनलाइन भी अब रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर हो रहा था. मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहे हैं ना, IGR हमारा. और सामने रजिस्ट्रेशन भी हुआ मेरे सामने. तो ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है. कोविड के वजह से पिछले 2 साल में ऐसे कोई एग्जीबिशन नहीं हुआ. मेरे ख्याल से इधर ही कोविड सेंटर भी बनाया था MM श्रीनिवासन, बराबर है ना, जब आर्य राजीव थे उस टाइम. और जैसे फटाफट उसकी ज़रूरत थी तो MMRDA ने बड़ा कोविड सेंटर 1000-2000 बेड का बना दिया. थाना में जीतू भाई इधर है, अजय भाई है. थाना में भी हम लोग ने 22 दिन में 1100 बेड का बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया. तभी MCHI क्रेडाई सभी लोगों ने सपोर्ट किया. इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. और इसीलिए ऐसे जो एग्जीबिशन होते, एक्सपो होते, इसमें अच्छा रिस्पांस होता है लोगों का, ताकि उनको फ़ायदा हो जाता है इसमें और आपको भी फ़ायदा होता है, आपकी बिक्री भी हो जाती है. बराबर ना? अभी तो अच्छे दिन है आपके, ऐसे बुरे नहीं है. हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आम आदमी को उसका घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू कर दी है.
और मैंने जैसे कहा कि अपना खुद का मकान होना ये सपना हर एक का होता है, उसे मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी मात्रा में शुरू किया है। महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को अभी कल ही हम लोग ने उसका पूरा रिव्यू लिया था और बड़े पैमाने पर ऐसे घरों की निर्माण जो हो रहा है इस पूरे राज्य में, ये भी खुशी की बात है। और इसलिए अभी जो कहा था कि अजय भाई ने कहा, हमारे बोमन जी ने कहा कि हमें सहूलियत जो है, प्रीमियम है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसमें देने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने पहले पिछले बार भी ऑलरेडी द स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन मेनी फैसिलिटीज टू बूस्ट द रियल इस्टेट सेक्टर, हम लोगों ने पहले ही शुरुआत कर दी है। और प्रीमियम को जब भी 50% किया था, स्टैम्प ड्यूटी में भी सहूलियत की थी। और यूनिफाइड डीसीपीआर जो है, मेरे ख्याल से उसके वजह से बहुत ही फायदा हुआ है ना, बराबर ना। वी हैव अप्लाइड द यूनिफाइड डीसीपीआर, इट हैज डेफिनेटली बेनिफिटेड रियल एस्टेट सेक्टर, हुआ है ना, सबको फायदा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूं, दिस सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। ये कृषि के बाद, एग्रीकल्चर के बाद बहुत ही हजारों लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और इसीलिए और बहुत ही जो इंडस्ट्री, मेनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इट। कई लोग हैं, 200 से 250 मेरे ख्याल से। जब ये आपको मैं प्रीमियम का वो सब दे रहा था, स्टैम्प ड्यूटी का रिक्वेस्ट सबको कर रहा था, तभी कई लोग बोले ये सब इतना सब आपने करा है तो आप क्या डेवलपर हो क्या? मैं बोला कोई डेवलपर मैंने कुछ नहीं, लेकिन डेवलपर की परिस्थिति मैं जानता हूँ और अभी उनको जरूरत है कि अभी हेल्प की जरूरत है। तभी ऑक्सीजन पे थे, अगर हम सपोर्ट नहीं करते थे वेंटिलेटर पे जाते थे। और इसलिए हम लोगों ने सपोर्ट उस वक्त किया है। और लेकिन हमारा इतना ही सरकार का एम है कि आप लोगों ने भी जो घर है देने का है, जो कॉमन पीपल है, उसको एक्सेसिबल, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, ये घर आपको बनाना भी जरूरी है। बनाएंगे ना आप? जो बड़े भी बनाओ, छोटे भी बनाओ, मीडियम भी बनाओ। तो ये सभी लोगों का एक सपना होता है कि यहाँ पर उनको घर लेना आसान हो जाए। और इसलिए हम लोग आपके साथ हमेशा, आपने भी सपोर्ट किया है कोविड में। जब भी हम लोग ने कहा है कि यहाँ पर कोविड सेंटर बनाना है या हेल्प करना है, तो हमेशा ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है, इन्होंने सरकार के साथ मिलकर हमेशा साथ दिया है। खाली अपना, और जिस शहर में आप लोग काम करते हो, मैं हमेशा कहता हूँ इस शहर से आपको भी एक अटैचमेंट होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और उस शहर से भी अटैचमेंट रखते हैं, आपको भी इस शहर से लगाव होता है। इसलिए कई कारपोरेशन जो लोकल बॉडीज जो है, स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे ठाणा है, मुंबई है, कल्याण डोंबिवली है, जैसे कई नवी मुंबई है, उसमें भी आपका MCH है, क्रेडाई का जो कुछ योगदान रहा है, कुछ शहर का ब्यूटिफिकेशन करना है, वहाँ प्लांटेशन करना है, मीडियन में प्लांटेशन करना है, चौक ब्यूटिफाई करना है, लेक ब्यूटिफाई करना है, तो आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम लोग साथ साथ में एक डेवलपर और एक गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, ऐसा कोई अलग नहीं है। एक जब हम लोग टीम बनकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो शहर की सुंदरता बढ़ जाती है। और इसीलिए
कई लोग जो है एमएमआर में है, जो हम लोग इंफ्रा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर श्रीनिवासन बैठे, एमटीएचएल आपने देखा है। एमटीएचएल जो है वो ये वरली शिवड़ी नावा सेवा, मतलब वरली से अभी पहले शिवड़ी नावा सेवा था। जैसे थाना, नवी मुंबई, रायगढ़ 2 घंटे लगते, अभी तो तुरंत हम लोग पहुंच सकेंगे, 20 मिनट में पहुंचेंगे। वो भी हम लोग यहाँ वरली लेके कोस्टल रोड, मुंबई कोस्टल तक ले रहे हैं। मतलब मुंबई का कोई भी व्यक्ति या रायगढ़ जाना है उसको तो 20 मिनट में जाएगा, नहीं तो 2 घंटे लगेंगे। ये भी इंफ्रा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कोस्टल रोड है, अभी वेस्टर्न में ट्रैफिक होती है, ईस्टर्न में भी मैंने श्रीनिवासन को कहा है कि अभी थाना जाना है मुंबई में, मुंबई से थाना, थाने से मुंबई या घोड़बंदर अहमदाबाद से गाड़ियां जो आती है वो मुंबई पहुंचे। इसके लिए जो ईस्टर्न एक्सप्रेस है उसे एक डायरेक्ट एलिवेटेड रोड बनाया जाए, फ्लाईओवर डायरेक्ट थाना से मुंबई तक, जो सर्विस रोड पे चलेगा। उसका अभी डीपीआर भी बनाया है। कहाँ था अपना स्टेटस क्या है श्रीनिवासन? जो थाना का एलिवेटेड जो रोड है डायरेक्ट अपना घोड़बंदर से आगे, जैसे गडकरी साहब का उधर फाउंटेन में ब्रिज बन रहा है वो अहमदाबाद पे जाने के लिए, वहां तक जोड़ रहे हैं हम लोग। मतलब डायरेक्ट वहां का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मुंबई पहुंच जाएगा। मतलब ईस्टर्न जो फ्रीवे तक पहुंच सकता है, जो बीच में ब्रेक हुआ है, तो ये आसान हो जाएगा आपको सबको। दूसरा, वेस्टर्न में भी जो कोस्टल हाईवे है उसके लिए भी काम जोर से शुरू है। वह बांद्रा वर्सोवा जो सीलिंग है, हम जो वरली बांद्रा है, बांद्रा वर्सोवा तक लेके जा रहे हैं, और वर्सोवा से विरार तक लेके जा रहे हैं, वो भी सीलिंग। मतलब ये जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हो गया। मुंबई पुणे पहले क्या था, 7-8 घंटे लगते थे। हमारे आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ने कहा, गडकरी साहब जब भी मंत्री थे, जैसे मेरे पास एमएसआरडीसी डिपार्टमेंट अभी है तो उनके पास था, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस बना दिया। अभी 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुंचते हैं। वहाँ की इंडस्ट्री बढ़ गई, सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री बढ़ गई, रियल इस्टेट बूम हो गया, हुआ है ना उधर भी। तो डेली लोग अप डाउन करने लग गए मुंबई पुणे एक्सप्रेस के वजह से। अभी हम लोग वहां पर एक टनल बना रहे हैं, यहाँ पर खालापुर से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट, जो घाट सेक्शन है पूरा अवॉइड हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डायरेक्ट मुंबई पुणे आधे घंटे में जल्दी पहुंच जाएंगे, आधे घंटे से। तो ये सब गवर्नमेंट कर रही है और ये आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। मुंबई पुणे रिंग रोड कर रहे हैं हम लोग। गोवा का जो है अभी कितने घंटे लगते जाने के लिए, रोड खराब है, अभी बन रहा है, लेकिन गोवा का भी मुंबई सिंधुदुर्ग मुंबई गोवा एक्सेस कंट्रोल रोड कर रहे हैं अपन, एक्सेस कंट्रोल। अलीबाग में भी आपकी बहुत प्रॉपर्टी है ना, तो वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर भी बना रहे हैं हम लोग। और अपन श्रीनिवास और ये भी कर रहे हैं ना, बोरीवली का टनल, थाना बोरीवली टनल, वो भी कर रहे हैं। तो ये जो है ये फास्ट यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। और आपको बताऊंगा कि एक्सेस कंट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है। 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल रोड हम लोग बनाने वाले हैं, 5000 किलोमीटर के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जिसको जाना है वो जल्दी पहुंच सकता है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि आपको, इस राज्य के नागरिक को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अभी मुंबई में हम लोग बैठे यहाँ पर, मुंबई में भी आपको मालूम है हर साल में बारिश में खड्डे होते हैं और उसमें सबको तकलीफ होती है। फिर मीडिया भी हमारे सब लोग खड्डे गिनती है, 2500 है, 3000 है, 2700 है, बराबर ना। फिर जैसे रिपेयर हो जाए तो कम होते हैं, लेकिन फिर दूसरे साल भी तकलीफ होती है। इसलिए मैंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर मैं बन गया, वैसे मैंने चहल को बुलाया, कमिश्नर को, बोले बार बार खड्डे में क्यों परेशान कर दे लोगों को, हम लोग क्यों तकलीफ होती है। तो बोले हम लोग, मैं बोला इसका सोल्यूशन क्या है, तो बोले सीमेंट कंक्रीट के रोड करने चाहिए। तो बोले करने में क्या दिक्कत है, पैसे नहीं क्या, बोले है। तो ऐसा करो, जैसे उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग हर साल 50 किलोमीटर के रोड लेते हैं कंक्रीट के, तो मैंने कहा उनको 50 किलोमीटर क्यों कर रहे हैं,
500 किलोमीटर नहीं ले सकते क्या? तो आपको बताऊंगा, चहल जी ने 450 किलोमीटर के रोड सीमेंट कंक्रीट के अभी ले लिए। 5,500 करोड़ के टेंडर फ्लोट हो गए। और हमने कहा है कि पहले बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्क्वालीफाई होती थी, L&T और बड़े शाहपुर जी वगैरह बड़ी कंपनियां डिस्क्वालीफाई होती थी। मतलब क्यों होती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हमने कहा है कि बड़ी कंपनियां जो है रेपुटेड है, उनको काम दो और क्वालिटी काम करेंगे और बिफोर टाइम वो काम करेंगे। तो ये जो है सब जो कर रहे हैं, और मुंबई में आप देखेंगे चेंज आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देने के लिए आए हैं पब्लिक को। लेना हमको मालूम नहीं, देना हमको मालूम है, और इसलिए देने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जो है, वो पिछले 5 साल उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, उनको भी एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग दोनों भी देखो, थोड़ा चेंज लग रहा है ना आपको, सरकार बदल गई है तो चेंज भी लग रहा है। तो जैसे अजय भाई ने कहा, जून में हम लोगों ने कुछ अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया, तो उस कार्यक्रम का फायदा भी होना मांगता है। 3 महीने में हमारी सरकार ने 72 बड़े डिसीजन लिए। 72 पेट्रोल डीजल के पैसे कम कर दिए, बराबर है किए। उसके बाद किसानों को जो बेनिफिट देना है वो दे दिया हम लोगों ने, सरकार ने हमारे। जैसे एनडीआरएफ के रूल्स नॉर्म्स थे, उससे दुगना कर दिया। जो 2 हेक्टेयर की जमीन को नुकसान देना था, हम 3 हेक्टेयर कर दिया। और जहाँ 1500 करोड़ रुपए देने का जो भी नुकसान हुआ है, वो देने को अगर सरकार को लगते, वहाँ 6000 करोड़ रुपए का वहाँ पर उनको देने का निर्णय सरकार ने लिया है। क्योंकि ये किसान भी हमारा एक बहुत जो अन्नदाता है, उसे भी हमको सुखी रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ श्रीनिवासन बैठे, जैसे MMR रीजन में पूरे 337 किलोमीटर 337 किलोमीटर की मेट्रो है। ये मेट्रो लाइन जो है वो कंप्लीट करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। मेट्रो 3 का काम रुका पड़ा था, हम आते आते देखो बारिश आ गया लगता है। मेट्रो 3 का काम रुका था, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 60,000 करोड़ के लोन रेज करने की परमिशन इनको दे दी है। 60,000 करोड़। तो अभी इन टाइम बिफोर टाइम ये सब प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो मेट्रो 337 किलोमीटर की मेट्रो एयर कंडीशन की गाड़ी में बैठेंगे। क्यों आप अपनी खुद की गाड़ी लाएंगे? जिस शहर राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी होती है वो गाड़ियां नहीं लेके आते। ये ट्रैफिक कम हो जाएगी, मेरे ख्याल से 19 लाख गाड़ियां कम हो जाएगी मेट्रो कंप्लीट शुरू होने के बाद। 19 लाख गाड़ियां। तो ये पॉजिटिव सब सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। और बाकी जो समाज के जितने भी वर्ग हैं, उनको अच्छे सहूलियत मिलनी चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार पूरी तरह काम कर रही है। और कई योजनाएं हैं यहाँ पर। जैसे आपने कहा है कि जो रीडेवलपमेंट है, थाना में नहीं मुंबई में भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। उसे हम गगरानी साहब को मैंने कहा कि हमें जो रीडेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट जो है उसे आगे बढ़ाना है। कानून किसके लिए होता है? यूनिफाइड जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है, ये जो है ये लोगों के भलाई के लिए काम करने की आवश्यकता है। और जैसे आप जानते हो, यूनिफाइड DCPR जब हो गया, तभी आपके MCH क्रेडाई नेरेडको के लोगों को बुलाया था हमारे लोगों ने। मैंने कहा था कि उनको बुलाओ। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि निर्णय लेने से पहले कई लोगों की ओपिनियन लेने की कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन मैंने कहा था जो भी डिसीजन हम लेंगे सिर्फ पेपर पे नहीं रहना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नहीं तो उस कानून और रूल्स का फायदा क्या है? और तभी जाके यूनिफाइड DCPR हो गया। और इसीलिए उसका फायदा हो रहा है। एक ही रूल सब जगह हुआ है।
और उसका फ़ायदा पब्लिक को हुआ है। जैसे अभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पर वो ज़रूरी है, वो ज़रूर करेंगे हम लोग। आपने कहा है कि यहाँ पर मुंबई में जो, जैसे अजय भाई ने कहा यहाँ पर कि जैसे साउथ मुंबई, मैं खुद ही गगरानी साहब को कहा था, साउथ मुंबई में जैसे बिल्डिंगें थी जैसे ब्रिटिश जमाने की, अभी जो बिल्डिंग होते हैं सीधे सीधे खड़े हो जाते, कांच के जैसे बॉक्स हो जाते, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, बराबर ना? उसका डिज़ाइन, फीचर डिज़ाइन हो, फीचर एलिवेशन हो, अच्छा हो, फसाड हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो तकलीफ है, जो भी, वो बताओ आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट के पास से, कौन सा इंसेंटिव चाहिए वो बताओ। लेकिन एक आइकॉनिक बिल्डिंग जो है वो हर एक डेवलपर ने बनाने की आवश्यकता है। ये हमारी जो कि एक शोभा है, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश चले गए, लेकिन उन्होंने जो डिज़ाइन के बिल्डिंग बनाए हैं, आज सिर्फ उसमें हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान अपने को रखना है, सेफ्टी फर्स्ट, और इसलिए वो आप करो। और जो भी हमारे ऐसे गवर्नमेंट से चाहिए आपको, हमारे यूडी विभाग से निश्चित रूप से वो देने की जो आवश्यकता है वो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि एक मुंबई शहर है, हर एक शहर के अलग अलग पहचान है। जैसे थाना की अलग है, कल्याण डोंबिवली अलग है, नवी मुंबई अलग है। तो पानी आ रहा है क्या? काम बराबर किया ना पक्का आप लोग? आपके एक्सपो और एग्जीबिशन पे ऊपर वाला भी मेहरबान है। तो निश्चित रूप से हर शहर में आपने आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने के लिए जरूर आप इनिशिएटिव ले लो। पब्लिक स्पेसेस है, अर्बन लैंडस्केप है, बिल्डिंग पे क्राउन्स है, इसका सब आप लोग, ठाणे में हमारी कई बिल्डिंग है ऐसे बनाई है, और मुंबई में भी कई है, लेकिन आप ज़्यादा काम करो उसमें। सिर्फ एफएसआई, तो अभी एफएसआई का कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल एफएसआई की कोई तकलीफ नहीं। और इसमें मैं एक ही कहूँगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रेशन, ऐसा जो एफएसआई का ये फुल फॉर्म है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी बिल्डिंग बनाओ, और ज़रूर हम लोग आपके लिए सोचेंगे। ये इसके बाद बोमन जी ने भी कुछ कहा है, उसमें भी हम लोग पॉजिटिव स्टेप उठाएंगे। निश्चित रूप से आपको जो है देने की आवश्यकता है वो देंगे। मुंबई के बारे में भी अजय भाई ने कहा है कि मुंबई में भी जैसे यूनिफाइड डीसीपीआर के जैसे रूल्स होने चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि सोचना है, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। और स्टैम्प ड्यूटी और जो प्रीमियम की बात है, उसके बारे में गवर्नमेंट जो है निश्चित रूप से पॉजिटिवली सोचेगी। हमारे जो मंत्रिमंडल के सहयोगी है उनसे अवश्य इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, और चर्चा कर इसमें आपको, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉजिटिव सोचने वाली है, गवर्नमेंट विल थिंक पॉजिटिवली। और जो प्रीमियम और स्टैम्प ड्यूटी का जो इशू है, और उसमें से रास्ता निकालने का काम, कोशिश हमारी सरकार करेगी। आप खाली इतना ही करो। ये बहुत जोर से बारिश आया है। अपना ऑफिस बिफिस बराबर जगह पे है ना? हाँ, त्यामुळे नहीं राहू दे। आज का जो एमसीएच है, क्रेडाई का जो एग्जीबिशन यहाँ पर है लगाया है, वो सभी डेवलपर को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोगों को यहाँ पर बधाई देता हूँ। और मेरी एक ही आपसे सबसे गुजारिश है
जो मुंबई में रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, उसमें क्लस्टर भी हो, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो, उसे हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मुंबई के लोग बाहर चले गए हैं, तो मुंबई के लोग जो मूल मुंबईकर है वो मुंबई में वापस आने चाहिए। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है। और इसमें जैसे सेल्स बिल्डिंग है, माड़ा की बिल्डिंग है, MMRD है, इसमें ये फनेल जोन की बिल्डिंग है, डोमिनिक जी, ये सारे हैं जो काम रुका पड़ा है, वो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसमें जो रूल्स में, कानून में कुछ बदलाव करने की, बहुत से बदलाव तो हम लोगों ने किए हैं, चेंजेस जब भी आप लोगों ने कहा है तभी हम लोगों ने बदलाव किया है। और उसमें आगे भी करेक्शन गवर्नमेंट करेगी, निश्चिंत रहो। जब भी आपको कम हो गए, नहीं, सरकार देने वाली सरकार है और इसलिए कई डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं। मैं गगरानी साहब को कह रहा था कि ये जो रियल इस्टेट है, डेवलपर जो है, ये डेवलपर और उनके ऊपर जो 200-250 अलाइड इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्री है, उसे हम लोगों को मदद करने की आवश्यकता है कि लाखों लोग काम करते हैं उसमें। तो ये पॉजिटिव सोचने वाली सरकार है। इतना ही मैं आपको कहूँगा। फिर एक बार आपने मुझे इस उद्घाटन में, इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे हम लोग सब, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर मीन्स सीएम, मैं अपने आप को सीएम मीन्स एक कॉमन मैन और वो हिसाब से समझता हूँ। और इसलिए मेरे में कोई चेंज आपको दिखाई पड़ा क्या? अजीब बात नहीं ना, वो चेंज दिखाई पड़ेगा भी नहीं। क्यों चेंज हो गया तो आप बोलेंगे अरे कल तो एकनाथ शिंदे ऐसा था, आज बदल गया। तो हमें साथ में आगे बढ़ना है। ये रियल इस्टेट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, इम्पोर्टेंट सेक्टर है इस राज्य में। और हम जानते हैं कि कभी आपको हेल्प करना है और कभी आपको सपोर्ट करना है, लेकिन बार बार आप खाली मांगते मत रहो, देने का भी काम आपको करना है। अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग हो, कोई शहर का ब्यूटिफिकेशन हो, उसमें भी आपका योगदान देने की आवश्यकता। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।